गुल्ली और बुल्ली रॉड और उसके केक को ग्रैनी के घर के पास छोड़ देते हैं। रॉड बुल्ली से कहता है, बुल्ली तुमने मेरी जान बचाई है। अगर आज तुम मुझे टाइम पर यहाँ ना पहुँचाते तो ग्रैनी ने मेरी गर्दन उतार देनी थी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बुल्ली कहता है, ठीक है रॉड, अब हमें जाना होगा। पॉटी बॉय शॉन हमारा वेट कर रहा होगा। और फिर रॉड केक लेकर ग्रैनी के पास जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली मेरी बात ध्यान से सुनो। इस गाड़ी में जितने भी गियर हैं सारे के सारे एक ही साथ डाल दो और जल्दी से घर वापस पहुंचो, क्योंकि हमारा पॉटी बॉय शॉन घर में अकेला है, कहीं उसे कुछ हो ही ना जाए। बुल्ली कहता है, ठीक है गुल्ली, जल्दी से गाड़ी में आ जाओ। फिर दोनों घर वापस जाने लगते हैं। और उधर रॉड केक लेकर ग्रैनी के पास पहुंच जाता है। ग्रैनी रॉड से कहती है कि रॉड, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुमने इतनी देर क्यों लगाई है? तुम्हें पता नहीं है कि आज चुड़ैलों की मालकिन का बर्थडे है? रॉड कहता है, ग्रैनी प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी गाड़ी रास्ते में ही पंचर हो गई थी, इसीलिए ही मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। और अभी अभी बुल्ली और गुल्ली मुझे यहाँ छोड़ कर गए हैं। ग्रैनी कहती है, ठीक है, तुम इस केक को सामने टेबल पर रख दो। रॉड जैसे ही केक को टेबल पर रखता है, ग्रैनी केक को गौर से देखने लगती है और रॉड से कहती है कि रॉड, पहले तो ये बताओ कि ये इतना छोटा सा केक कहाँ से लेकर आए हो, और इस केक के ऊपर ये दो टांगे कैसी निकली हुई हैं? रॉड कहता है, ग्रैनी ये केक बहुत ही स्पेशल है, इसे मैंने खुद 15 घंटे लगाकर तैयार किया है। रॉड सोचने लगता है कि ये पागल ग्रैनी कहीं मुझे ही ना खा जाए, इसका दिमाग कब घूम जाए ये तो पता ही नहीं चलता। ग्रैनी केक को दोबारा गौर से देखने लगती है और सोचने लगती है कि कहीं रॉड कोई चालाकी तो नहीं कर रहा, मुझे इस केक में कुछ अजीब लग रहा है। और तभी ग्रैंडपा भी वहां आ जाता है और ग्रैनी और ग्रैंडपा आपस में बातें करने लगते हैं। और उधर गुल्ली और बुल्ली जैसे ही घर पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि शॉन तो घर में ही नहीं है। गुल्ली बुल्ली से कहता है, याद करो बुल्ली, रॉड ने कहा था कि इसे वो केक पहले से वजनी लग रहा है। बुल्ली ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि शॉन खिड़की सही करते करते केक में गिर गया था। चलो गुल्ली, हमें जल्दी से वहां जाकर शॉन को बचाना होगा। 12 बजने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ग्रैनी केक के साथ साथ हमारे पॉटी बॉय शॉन को भी काट दे। और फिर दोनों अपनी गाड़ी लेकर दोबारा ग्रैनी के घर जाने लगते हैं। और उधर ग्रैनी को वो केक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो केक को उठाकर जोर से जमीन पर फेंकती है और केक जैसे ही जमीन पर लगता है, शॉन इसमें से बाहर गिरता है। और ग्रैनी, ग्रैंडपा और रॉड तीनों शॉन को देखकर हैरान हो जाते हैं और अपना शॉन भी काफी डर जाता है और सोचने लगता है कि आखिर मैं यहाँ कैसे पहुंचा। तो दोस्तों, क्या बुल्ली और गुल्ली शॉन को बचा लेंगे या फिर ग्रैनी अपना बर्थडे केक की बजाय शॉन को खाकर मनाएगी? ये आप देखेंगे इस वीडियो के 3rd पार्ट में। तो अभी वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक कैंडीमैन स्टोरी का 1st पार्ट नहीं देखा तो अभी यहाँ क्लिक करके या फिर हमारे चैनल में जाकर देख लीजिए।